हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2023 में मूवी माइकल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में संदीप कृष्णन और विजय सेतुपति है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। फिल्म के शुरुआत में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो स्वामी नाम के पर्सन को उठा के लाते हैं और उससे माइकल के बारे में पूछते हैं। तब स्वामी माइकल के पास्ट के बारे में उन्हें बताने लगता है। अब मूवी 15 साल पीछे जाते हैं जहाँ पे हम 12 साल के एक लड़के को देखते हैं। उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसकी माँ के फोटो के, और वो सिर्फ अपने माँ के फोटो को लेके मुंबई आया था। जब वो होटल में खाना खा रहा होता है तो वो देखता है कि एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ अपने काम का पैसा उस होटल के मालिक से मांग रही होती है, पर वो होटल का मालिक उसे कुछ भी पैसे नहीं देता और उससे बहुत कुछ कहकर भगा देता है। अब ये अन्याय माइकल के द्वारा सहा नहीं जाता और वो एक स्क्रू ड्राइवर लेके होटल के मालिक के हाथों में घुसा देता है और उससे पैसे लेके उस औरत को दे देता है। माइकल बड़ा आदमी बनने का सपना लेके मुंबई आया था और इसके लिए वो बहुत कोशिश भी कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉम्बे में गुंडात नाम के एक बहुत बड़ा गुंडा राज करता था और उसके लिए इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं थी। वही ही था जो कि पहली बार मुंबई में बार कल्चर शुरू किया था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी उसकी वाइफ चारुलता, जिसको वो आंखों पे फंसा के रखता था। चारुलता बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उसका बेटा अमरनाथ। जब चारुलता को पता चलता है कि उसकी पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, तब वो उस बार डांसर लड़की को उसके घर के साथ जिंदा जला देती है। जब चारुलता को लगता है कि गुरनाथ का भाई उसके रास्ते में आ सकता है तो वो गुरनाथ को कहके उसके भाई को कहीं विदेश में भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब गुरनाथ कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तो उसका एक दुश्मन उसके ऊपर चाकू तान देता है, पर तभी वहां पर माइकल आता है और उससे बचा लेता है। और उसकी यही कोरेज को देख के गुरनाथ इम्प्रेस हो जाता है और उससे अपनी राइट हैंड स्वामी के पास रखता है और स्वामी उसे अपने बेटे की तरह ही पूरी तरीके से पालता है, उसे बड़ा करता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मुंबई में एक बहुत बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट आने वाला था। ये ड्रग अराउंड 3000 करोड़ का होता है जिसे सब लोग मिलके डॉकयार्ड में उतारना चाहते थे और इसमें अमरनाथ भी शामिल था, पर अमरनाथ हर वक्त नशे में चूर रहता था, इसीलिए गुरनाथ उससे ऐसा काम देना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ गुरनाथ का दुश्मन रतन भी इस कंसाइनमेंट के पीछे पड़ा था और उसके साथ साथ वो गुरनाथ को खत्म करना भी चाहता था। इसीलिए गुरनाथ अगले दिन माइकल को मिलने के लिए बुलाता है, पर उससे पहले ही रतन के लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो बहुत घायल हो जाता है। उस पर बहुत सारे चाकू के वार कर चुके थे रतन के लोग और माइकल आके उसे बचाता है, नहीं तो उसका काम तमाम हो जाता। अब गुरनाथ माइकल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसीलिए उसे घर बुला के 9 सिटी बार की जिम्मेदारी आरके से लेकर उसे देता है, जिस वजह से चारुलता और अमरनाथ को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ गुरनाथ को पुलिस से ये पता चलता है कि उसके हमले में पूरे 6 लोग शामिल थे। उनमें से 5 लोगों के नाम उसे पता है पर 6 पर्सन के नाम उसे नहीं पता, इसीलिए गुरनाथ 5 लोगों को बेरहमी से मार डालता है और 6 पर्सन का नाम जानने की कोशिश करता है और वो 6ठा पर्सन रतन निकलता है। अब रतन दिल्ली में कहीं जाके छुप गया था, इसीलिए गुरनाथ उसके बारे में पता लगाता है, जहाँ पे उससे उसकी बेटी धीरा के बारे में पता चलता है। अब गुरनाथ को यहाँ पे पूरा यकीन था कि रतन अपनी बेटी धीरा से मिलने जरूर आता होगा और इसीलिए वो माइकल को उन दोनों की फोटो देके दिल्ली भेज देता है। दूसरी तरफ माइकल 9 सिटी बार में आरके को मार के अपना अच्छा खासा जगह बना चुका होता है और इसीलिए आरके भी अब माइकल से बदला लेने के फिराक में होता है। अब दिल्ली जाके माइकल धीरा को देखता है जो कि डांसर और वायलिनिस्ट होती है। माइकल की माँ भी एक डांसर और वायलिनिस्ट थी, इसीलिए धीरा को देख के माइकल को अपनी माँ की याद आ जाती है और इसीलिए वो उसे हर जगह फॉलो करने लगता है। एक दिन धीरा को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और उसे छेड़ रहे होते हैं और ये देख के माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों को मारने लगता है। फिर वो धीरा के पास आके उसे हिम्मत से लड़ने के लिए कहता है। इस बात से धीरा माइकल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर एक दिन वो माइकल से लिफ्ट मांगती है अपने घर तक जाने के लिए। जब वो उसे लिफ्ट देता है तो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हर जगह फॉलो करती हो, पर मुझसे दिल मत लगा क्योंकि मैं तुम्हारे हार्ट ब्रेक करके चली जाऊंगी। अब ऐसे ही दोनों धीरे धीरे मिलने लगते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है।
पर धीरा बहुत अलग थी क्योंकि वो पहले थप्पड़ मारती थी और फिर किस करती थी और माइकल ज्यादातर चुप ही रहता था और ऐसे ही उनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। एक दिन धीरा माइकल को लेके एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे वो उसे कार में वेट करने के लिए कहती है। माइकल समझ जाता है कि वो अपने फादर से मिलने जा रही है और इसीलिए वो गन लेके उसके पीछे करने लगता है और वहां पे जाके देखता है कि वहां पे कोई नहीं है। फिर वो वापस आ जाता है। फिर वो धीरा को घर छोड़ के चला जाता है पर वो सोचता है कि एक वही कार है जो कि पार्किंग में बहुत टाइम से है और अभी तक नहीं गई है, मतलब यही कार रतन का है और इसीलिए वो धीरा के घर फिर से आता है और रतन को देख के वहां पे मारने लगता है। पर तभी वहां पे धीरा आ जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे ना मारे और इसीलिए प्यार में पिघल के वो उसे छोड़ देता है। फिर रतन माइकल से कहता है कि गुरुनाथ को मारने की सुपारी उसके बेटे अमरनाथ ने ही उसे दी थी क्योंकि वो मुंबई में राज करना चाहता था, साथ ही साथ वो उसकी गद्दी भी चाहता था, इसलिए उसने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कहा था। माइकल वहां से चला जाता है और वो धीरा से अब नहीं मिलता। धीरा और माइकल दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए दोनों प्यार की आग में तड़पने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं पर नहीं मिल पाते। अब दूसरी तरफ गुरुनाथ को ये बात पता चलती है कि माइकल ने रतन को खत्म नहीं किया और बिना खत्म किए ही वापस आ गया। गुरुनाथ उससे उसका रीजन पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ धीरा को माइकल बहुत याद कर रहा था, इसलिए वो उससे मिलने दिल्ली जाता है। रास्ते में साइड ना देने की वजह से एक इंसान माइकल को चाकू दिखा के रोकने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उससे लड़ाई करता है। तब वहां पे माइकल उसे बहुत मारता है, फिर मारने के बाद उसकी कार को ब्लास्ट कर देता है और फिर जाके वो धीरा से मिलता है और हमेशा की तरह धीरा भी पहले उसे थप्पड़ मारती है फिर उसे किस करने लगती है। माइकल और धीरा अब धीरा के घर आ जाते हैं जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि अमरनाथ के गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो माइकल को बहुत बुरी तरीके से मार के दोनों को लेके अमरनाथ के सामने हाजिर हो जाते हैं, जहाँ पे अमरनाथ माइकल को बहुत जोरों से मारता है और फिर उसे जान से मार देते हैं। पर इससे पहले वो एक राज की बात माइकल को बताता है। असल में धीरा माइकल को धोखा दे रही थी क्योंकि जब रतन को पीछे माइकल गया था तब रतन को इस बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसे घुमाने के लिए उसने धीरा का यूज किया था। पर धीरा अब सच में माइकल से प्यार करने लगी थी, इसीलिए अमरनाथ के लोग धीरा के हाथों पहले माइकल को गोली मरवा देते हैं फिर रतन को गोली मरवा देते हैं। ये सब देख के धीरा बहुत रोती है पर वो कुछ कर नहीं पाती। फिर वो माइकल के लाश को लेके एक नदी में फेंकवा देते हैं और ये बात जान के गुरुनाथ अमरनाथ के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसे पता था कि माइकल कोई मामूली जान नहीं है, वो एक बहुत सख्त जान है और उसे इतनी जल्दी खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है और अगर उसे मारना था तो पूरी तरीके से जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि गुरुनाथ को डर था अगर माइकल जिंदा बच गया तो अमरनाथ को एक बुरी मौत देगा और उसकी बातें सच हो गई थी क्योंकि माइकल जिंदा बच गया था और वो धीरा को लेने आरके के अड्डे में पहुंच जाता है। माइकल आरके और अमरनाथ के गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और ये देख के आरके धीरा को लेकर वहां से भाग जाता है। पर वहां पर माइकल अमरनाथ के सीने में एक लोहे का रॉड घुसा के उसे बहुत बुरी मौत देता है। वहीं अमरनाथ की इतनी दर्दनाक मौत के बाद गुरुनाथ माइकल को चेतावनी देता है कि वो उसकी जान ले लेगा और ये सुन के स्वामी उसे बोलता है कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं पर छुप जाओ। वहीं चारुलता और गुरुनाथ ये अनाउंस करते हैं कि जो भी माइकल का कटा हुआ सर लाके उन्हें देगा वो उनकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा और ये सुनने के बाद सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसीलिए आरके और उसके साथी मिलके धीरा को बंदी बना के रखते हैं ताकि माइकल आए और उनके ट्रैप में फंस जाए। और माइकल वहां पे आता है और सबकी तबाही बन के सबको मौत के घाट उतार देता है और फिर धीरा को लेकर वहां से चला जाता है। पर इसमें वो और धीरा बहुत जख्मी हो जाते हैं। दोनों बहुत घायल होने के कारण रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरुनाथ कुछ नए लोगों को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे माइकल को हर हाल में मारना था। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विजय सेतुपति आते हैं। मक्काल और उसके वाइफ एक आउटस्कर्ट एरिया में रहते हैं जहां पर स्वामी का कॉल मक्काल के पास आता है और वो उसे माइकल का नंबर प्लेट बताता है, जहां पर मक्काल जाके बेहोश हालत में धीरा और माइकल को लेके अपने घर आता है। वो माइकल और धीरा की केयर करने लगता है, साथ ही साथ वो मार्केट जाके कुछ हथियार खरीद के लेके आता है क्योंकि उसे पता था गुरुनाथ के लोग उसके घर पे भी अटैक कर सकते हैं। जब गुरुनाथ के आदमी माइकल के ऊपर हमला करते हैं तो मक्काल और उसके वाइफ उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें बचाते हैं और उन गुंडों को मार के भगा देते हैं। अब यहाँ पर मक्काल अपने बारे में बताता है। मक्काल एक रिटायर्ड जेलर होता है। कई साल पहले मक्काल की जेल में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के पैदा होने के कुछ सालों बाद उसकी माँ चल बसी, जिस वजह से मक्काल और उसके वाइफ ही उस बच्चे का पालन करने लगे। पर जब वो बच्चा कुछ 12-13 सालों का हो गया तो वो जेल से भाग गया
अब यहाँ पर ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद धीरा माइकल के रूम में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि माइकल मिसिंग है। माइकल दूसरी तरफ गुडनाथ को मारने के लिए उसके अड्डे पे पहुंच चुका होता है और गुडनाथ के सारे गुंडों को मारने के बाद वो डायरेक्ट गुडनाथ के पास जाता है। चारुलता माइकल को देख के गुडनाथ को उसे गोली मारने के लिए कहती है, पर इससे पहले ही माइकल चारुलता को मार डालता है। अब माइकल गुडनाथ के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका स्टार्टिंग से एक ही मोटिव था कि वो एक बड़ा आदमी बने और फिर चारुलता और गुडनाथ को मारे, क्योंकि कुछ सालों पहले गुडनाथ का एक बार डांसर जेनिफर के साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई थी, पर गुडनाथ ने उसका कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ चारुलता ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। वहां से जेनिफर बड़ी मुश्किलों से बच के मक्काल के पास आई और फिर उसे आश्रय देने के लिए रिक्वेस्ट किया, जहां पर मक्काल ने उसका साथ दिया और कुछ दिनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। जेनिफर बुरी तरीके से आग में जल चुकी थी, जिस वजह से उसे कोई पहचान नहीं सकता था और इसी वजह से ही मक्काल ने उसे अपने जेल में रहने का परमिशन दे दिया और फिर उसने वहां पर अपने बेटे को जन्म दिया। जब कुछ सालों बाद माइकल थोड़ा बड़ा हुआ, तब जेनिफर ने उसे गुडनाथ के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर उसकी मौत हो गई। तभी माइकल ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी माँ का बदला लेगा और गुडनाथ और चारुलता को मार डालेगा, और इसीलिए माइकल गुडनाथ के साथ रहा और अब गुडनाथ को मार के वो अपनी माँ का बदला ले चुका था। और फिर माइकल वापस धीरा के पास लौट जाता है। पर कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने स्वामी को उठाया था वो गुडनाथ के भाई के गुंडे थे। अब गुडनाथ का भाई माइकल से बदला लेने के लिए आ गया है और अब माइकल भी उससे फाइट करने के लिए रेडी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिल्म में एक्टिंग बहुत अच्छी हुई है, पर फिल्म की स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर आपको ये फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट टाइम।